भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें, कोचिंग सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो है नीट के इम्तहानात हुए, उसके नतीजे सामने आए और एक ही बच्चे ने तीन कोचिंग सेंटर जो है सेंटर से जो है बाकायदा तौर एजुकेशन हासिल की थी, यानी कि तीन कोचिंग सेंटर में पढ़ा था। ये तो ताजुब कर देने वाली बात है कि बच्चा एक है तो जनाब तीन कोचिंग सेंटर एट अ टाइम वो कैसे जा सकता है। अब इसी बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों कोचिंग सेंटर जितने भी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और बच्चों को जो है कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। वार साहब, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, हमेशा आपसे बातचीत होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में नीट के इम्तहानात हुए, नतीजे सामने आए, तो कोचिंग सेंटर वाले जनाब, ये हमें बाज़ाब्ता तौर आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे वायरल भी है कि कोचिंग सेंटर वाले बच्चे को नाम अपना देते हैं, कहते हैं कि जनाब आप हमारे बैनर तले आ जाओ, आपको जो है काफ़ी जो है पॉलिसी का लाभ भी मिलेगा, आपको जो है सपोर्ट भी करेंगे और आपके आगे एजुकेशन जो है वो हम देखेंगे। मगर एक बच्चा जनाब 3-4 कोचिंग सेंटर्स में, ये किस तरीके से पॉसिबल है? सवाल ये है, कहते हैं कि जब ओरिएंटेशन ही बदल जाती है, जब अल्फाज के माने भी बदल जाते हैं, जब पेश मंज़र और पस मंज़र कुछ और हो, तो उस वक्त बात कहना बड़ा मुश्किल होता है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नर साहब बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो उस पर खुश होता है, डिमोशन पे खुश होता है। कश्मीर ऐसी जगह। अब देखिए, जहाँ तक कोचिंग का मामला है, कोचिंग सेंटर्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सरकार कहती है कि एजुकेशन टैक्स फ्री है, लेकिन कोचिंग में GST लगाती है। 18% बच्चे पे कोचिंग सेंटर में GST लगता है। ठीक, अब मुझे बताइए खुदारा, जब सरकार इसको बिजनेस खुद ही करार दे रही है, जब इन्हें वे इस पर एक कॉमर्शियली इस पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो बिजनेस में फिर मार्केटिंग होती है। अब मार्केटिंग इस वक्त हर एक जानता है मार्केटिंग सही भी होती है। ये सही फैसला है वार साहब। अब मैं आता हूं, सही भी है गलत भी है। और जावेद साहब, ये हकीकत है कि अफसोस की बात ये भी है कि अगर एक बच्चे ने जेन्युइन किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ा है, अगर वो अपना रिजल्ट हाईलाइट करता है, इट्स इज राइट। लेकिन अगर कोई कोचिंग सेंटर महज एक दिन वहाँ गया, या कोई छोटा मोटा टेस्ट वहाँ दिया, या उनके पास नाम आ गया, या ऐसे ही गए, ऐसा ही कोचिंग सेंटर किसी के पास गया कि भाई आप ये कहो कि मैंने आपके कोचिंग से पढ़ा है, इतने पैसे दूंगा, तो ये इंतहाई अफसोस की बात है, ये क्राइम है, ये वायलेशन ऑफ लॉज है। पुलिस को बाकायदा इन मामलात में छानबीन करनी चाहिए, लोगों को धोखा नहीं लगना चाहिए। जिस कोचिंग सेंटर का जेन्युइन रिजल्ट है सामने, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लगता है कि कोई चीटिंग कर रहा है, वो पैसे देके किसी बच्चे को इसके लिए वो कन्विंस कर रहा है कि आप ये कहो कि मैंने यहाँ तालीम, वो क्राइम है, वो वायलेशन है, वो अच्छी बात। आपको लगता है कि इस चीज़ के खिलाफ आपको भी जो है एक अहम पहल करनी चाहिए? देखिए, आज ही नहीं, हमारा डे 1 से स्टैंड है कि वो कोचिंग सेंटर जिसमें बच्चे ने जेन्युइनली एजुकेशन हासिल की है, तो उसको हक है कि वो अपने रिजल्ट को हाईलाइट करे, उसकी एनकरेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन जो कोचिंग सेंटर किसी भी चीटिंग तरीके से अपनी मार्केटिंग करता है, जो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के जरिए करते हैं, उसमें तो बाकायदा गवर्नमेंट जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए उनको। मगर छानबीन तो सर आपका भी एक अहम रोल बनता है। हमें जब भी इस मामले में हमारे पास जब भी इस किस्म की कंप्लेंट आती है, देखिए हमारा काम है काउंसलिंग भी, इसके लिए हमारा काम है बात कहना। हम और कोचिंग सेंटर्स को कहते हैं कि भैया देखो, आपको मार्केटिंग करनी है तो जेन्युइन मार्केटिंग करो, झूठी मूठी मार्केटिंग मत करो, लोगों को धोखा मत दो। और ये देखिए, ये कितनी अफसोस की बात है, तालीम के नाम पे अगर ऐसी चीटिंग होती है तो इससे बढ़कर और क्या अलमिया होगा। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि ये मामला, ये उंगली फिर सरकार की तरफ उठती है कि सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को एजुकेशन सेंटर के बजाय कॉमर्शियल सेंटर जो है माना है, करार दिया है, क्योंकि उस पर GST लागू है, और वो भी 18% GST। काफ़ी तरह ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब हमने एग्ज़ाम क्रैक किया नीट का इम्तहान, तो हमें बाज़ाब्ता तौर बुलाया गया कोचिंग सेंटर में, बिरयानी वगैरह खिलाई गई और बोला गया कि आप बताना कि हमने इस कोचिंग सेंटर का जो है, इस कोचिंग सेंटर से जो है तालीम ली है, ये यहाँ के टीचर्स के स्टाफ के बारे में तारीफ़ और ख़ुद की एडवर्टीज़मेंट करा के फिर उन बच्चों को जो है धोखा दिया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ ही नहीं हो रहा, ये तो पूरे इंडिया में हो रहा है। लेकिन यहाँ चूँकि जिन हालात में ये कौम गुजर रही है, खासकर कोविड की वजह से, 370 अब्रिगेशन की वजह से जो हालात यहाँ बने, स्कूल बंद होने की वजह से लोगों के पास कोचिंग सेंटर के बगैर कोई चारा नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार ये GST का मामला ख़त्म करे, इसको टैक्स के साथ ना जोड़े,
इनको कॉमर्शियल सेंटर डिक्लेयर ना करें, बल्कि ये सोशल सेंटर्स हों जिसमें फीस हो, रीजनेबल फीस हो, फीस ज़्यादा ना हो, और मार्केटिंग पे ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उनको देखना चाहिए कि रिजल्ट जो आ रहे हैं, देखना चाहिए, छानबीन होनी चाहिए क्या ये जेन्युइन है कि नहीं है। अगर ये जेन्युइन नहीं है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो सीधे साधे बोले वाले बच्चे जो है वो इस चीज़ का शिकार होते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुख्तसर सा जवाब आपसे सुनना चाहेंगे। कोचिंग सेंटर जो है बाज़ाब्ता तौर अपना काम तो चला रहे हैं, मगर कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और फ़ी वगैरह में जो है अपनी ही बढ़ोतरी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त कोचिंग सेंटर्स बाहर से भी आई हुई हैं, अच्छे ब्रांड बंद भी हो गए, अच्छे ब्रांड्स हुई हैं, और जहाँ तक लोकल सेंटर्स का ताल्लुक है, पिछले कई सालों से लगातार बंद होते जा रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ 1999 से आज तक देखें तो जितने भी पुराने कोचिंग सेंटर, उनमें से 95% कोचिंग सेंटर बंद हो चुके हैं, 5% कोचिंग सेंटर उनमें से कायम है, और वो भी कोई अच्छा चल रहा है, कोई अच्छा नहीं चल रहा है। बीच में जो कोचिंग सेंटर बने, हर 3, 4, 5, 6, 7 सालों के बाद कोचिंग सेंटर का, ये नहीं कि ये बिजनेस उनका जो डाउन हो गया वगैरह, वो बात भी नहीं है। सवाल ये है कि अब इतना कंपटीशन है कि बाहर के कोचिंग सेंटर जब यहाँ पे अपनी ब्रांच कायम करते हैं, देखिए उनके खर्चे तो उसी हिसाब से हैं, उनके टीचर की पेमेंट उसी हिसाब से है, और फिर उनकी फ्रेंचाइजी फी वगैरह सब कुछ है। तो इन हालात में ये लोड किस पे आएगा? ये बच्चे पे आ रहा है। इस कंपटीशन में जो लोकल कोचिंग सेंटर्स, उनके लिए भी प्रॉब्लम हुई, उनको भी अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अब हायर साइड पे लेना, और क्वालिटी कम्स एट ए प्राइस। सीधी सी बात है, अब किसी टीचर का ब्रांड है, वो अच्छा पढ़ाता है, तो सीधी बात है वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। आप हाई कोर्ट में जाएंगे, जो सीनियर वकील की फीस होगी, जो ब्रांड वकील की फीस होगी, वो नॉर्मल वकील की फीस नहीं होगी। ये सरकार ने इसको कॉमर्शियल बनाया है, जो है इसको मार्केट इकॉनमी से जोड़ा। ये सरकार को देखना है कि इसमें कम से कम एक सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, कहीं ना कहीं जितने भी प्राइवेट स्कूली इदारे हैं या फिर जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्हें हमेशा ये बात अव्वल नंबर पे रखनी होगी कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले जो एजुकेशन फर्स्ट है, बाद में अपना बिजनेस है। जनाब, बिजनेस भी हाँ आप मुनासिब है कि आपको भी जो है इसी पे काम करते हैं, तो आपका बिजनेस भी सही है, मगर आपको ये भी देखना है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन भी जो है वो बच्चे को मिलना चाहिए। इसी साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर की बात करें, तो कोचिंग सेंटर बच्चों को जो है धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।